Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. Reliance fires on all cylinders, powering profit past 6% in Q4. तो रिलायंस के रिजल्ट्स आ गए हैं और वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रहे हैं. प्रॉफिट उनका ग्रोथ 6% से पास्ट है इन Q4. मतलब Q4 का कंपैरिजन कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट ईयर, यानी कि जनवरी टू मार्च का पीरियड ऑफ 2024 वर्सेस 2025 का कंपैरिजन हो रहा है. तो उसमें जो इंक्रीज है वो 6.4% है प्रॉफिट का. और आप समझें कि रिलायंस जैसी कंपनी के लिए 6% इंक्रीज बहुत ही अलग स्केल की बात होती है और मतलब बहुत ही पॉजिटिव बेसिकली न्यूज़ है. जो भी लोग एक्सपेक्टेशंस निकालते हैं कि कितना इंक्रीज आ सकता है वो कम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक. Exceeding estimates on the back of a revenue growth in the oil to chemicals and consumer facing units. इनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली है ऑयल टू केमिकल्स एंड कंज्यूमर फेसिंग यूनिट्स के अंदर. इसको वैसे बोला जाता है पूरे एज ए रिलायंस एज अ होल को ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है. रेवेन्यू ग्रोस 8.8% to 2.88 lakh crores from 2.67 lakh crore in the year ago period. तो ये रेवेन्यू का इंक्रीज बताया हुआ है. नाउ एबिडा एक टर्म यूज किया है जो कि इनका 2.9% से बढ़ा है, बट ये क्या होता है वो ज्यादा रेलेवेंट है. तो मैं वैसे मतलब पास्ट व्यूअर्स को तो पता ही है, बट मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ. सो आपका रेवेन्यू होता है, मतलब आपकी जितनी सेल्स आई दैट इज रेवेन्यू. उसमें से आप सेल्स की रिटर्न माइनस कर देते हो. जैसे आपने अगर कोई कपड़ा वपड़ा ऑर्डर किया तो देयर इज एन ऑप्शन टू रिटर्न और आपको रिफंड आ जाता है. तो वो सेल्स में काउंट होता है, फिर वो रिफंड की तरह या सेल्स रिटर्न की तरह माइनस हो जाता है. फिर जो आता है उसको नेट रेवेन्यू बोलते हैं. नेट रेवेन्यू में से आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स एज इन जो आपको रॉ मटेरियल आपने यूज किया, जो इंडस्ट्री जो आपकी फैक्ट्री होगी, कुछ भी होगा, प्रोडक्शन होगा या ट्रेडिंग होगा, तो जो भी आपकी कॉस्ट है बनाने की, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो आप माइनस करेंगे. उस पॉइंट पे आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, इंटरेस्ट वगैरह माइनस नहीं किया, अपना कोई भी टैक्सेस नहीं दिए, तो वो जो स्टेज है वहां पे आप जो अमाउंट आता है उसको एबिडा बोलते हैं. फिर एबिडा के बाद आप अपना डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करते हैं. फिर आता है ईबिट. ईबिट मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. एबिडा की फुल फॉर्म होती है अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो आई थिंक आपको बेटर क्लियर होगा ये. बॉर्डर ब्रिसल्स, पाक वायलेट, सीज फायर, इंडिया रिस्पॉन्स. बेसिकली पाकिस्तान ने सीज फायर करी है काफी जगह पर. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको. स्मॉल आर्म्स फायरिंग वाज ऑब्जर्व्ड एट मल्टीपल लोकेशंस फ्रॉम पाकिस्तान ऑन फ्राइडे को हुई थी. द सिचुएशन अलोंग द एलओसी विद पाकिस्तान हीटेड अप ऑन फ्राइडे विद सीज फायर वायलेशंस एंड मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ स्पेकुलेटिव फायरिंग ऑन द अदर साइड. तो वो लोग स्पेकुलेटिव फायरिंग कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरीके से. मतलब स्पेकुलेटिव फायरिंग एक्चुअली नहीं, इट्स अ सीरियस इशू. सो स्पेकुलेटिव फायरिंग होता है कि इनको लग रहा है कि यहाँ पे हमारी आर्मी है तैनात और वो उन पे अटैक कर सकती है. इसके रिटेलिएशन में या इसके एक्सपेक्टेशन में वो लोग स्पेकुलेटिव फायरिंग कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना ज़्यादा नहीं पता है मेरे को इस बारे में, बट जो भी है मतलब इट्स सैडनिंग. मतलब आप खुद ही टेररिस्ट अटैक करते हैं, फिर आप खुद स्पेकुलेटिव फायरिंग भी करते हैं. और ये तब हुआ जब पाकिस्तान के अंदर हमारे आर्मी चीफ जो जनरल है पूरे इंडिया के जो होते हैं, भूपेंद्र द्विवेदी, ये भी वहाँ पे प्रेजेंट थे. पहले अमित शाह ने वहाँ पे विजिट किया, अब आर्मी चीफ भी वहाँ पे गए हुए हैं और उनके होते हुए ये चीज़ हुई, जो कि तुतमरी गली ऑफ कुपावारा, ये यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे फायरिंग ऑब्जर्व हुई थी. Worried markets mourn the loss of people in कश्मीर. तो मैं आपको ये जो कश्मीर में हो रहा है इसका एक इम्प्लीकेशन बताता हूँ जो मेरे को खान सर की वीडियो से पता चला, मैंने कल ही देखी थी. तो उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है अभी कि चाइना के थ्रू बेसिकली ये चीज़ हो रही है कि चाइना पाकिस्तान को पैसे दे रहा है ये चीज़ करने के लिए. क्योंकि जो चाइना का टैरिफ वॉर हुआ उसमें क्या हुआ कि अब बहुत सारे नेशंस जो है इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि उनको अपना प्रोडक्शन कहाँ पे करें हम प्रोडक्शन, तो वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं. बट जो बहुत बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स या ट्रेडर्स होते हैं, तो वो क्या जो मान लेते हैं अभी इंडिया के अंदर हैं, बट वो एक्सपैंड करने के बारे में अभी सोच रहे हैं, छोटे स्केल पे ऑपरेट करते हैं इंडिया में.
तो वो क्या करेंगे, वो ये फैक्टर को भी ध्यान में रखते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है, या फिर इंडिया का कुछ दंगे फसाद हो रहे हैं वहाँ पे या नहीं हो रहे हैं, और वो जनरली ऐसी कंट्रीज को अवॉइड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे सिंगापुर में, जापान में, साउथ कोरिया वगैरह में ये लोग इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि वहाँ पे भाई कुछ आलतू फालतू ना हो, तो वो जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हैं। वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, CIA वगैरह है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारी कंपेयर टू हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब लाती है इंटेलिजेंस, बट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं स्टिल। पुलवामा हो गया, उरी अटैक्स हो गए, ये हो गया अभी, तो मतलब जो भी है, बट वो ये चाहते हैं कि इंडिया इससे डेवलप ना हो, इसलिए चाइना को पैसे देके वो ये करा रहे हैं। तो हालांकि एक बहुत ही स्पेकुलेटिव चीज़ है, बट हाँ मतलब मैंने आपको बता दिया अगर आपको अच्छा लगे। वरीड मार्केट्स मोन लॉस ऑफ पीस इन कश्मीर, ये बेसिकली कश्मीर वाला जो पूरा चल रहा है सीन उसको मार्केट से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से वोलेटिलिटी बढ़ गई है और आपका लॉसेस एक्सपैंड हो गया है। काफ़ी मतलब इमोशनल न्यूज़ है, बट आई थिंक मेन रीज़न इसका है सेलिंग होना। FII और DIIs में फ्राइडे को बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, और उसकी वजह से ही मेनली मार्केट्स आपके गिरे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, भी हो सकता है कि FII DII सेलिंग के पीछे रीज़न ये हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो अनसर्टेनिटी अवॉइड करना चाहते हैं। वो सब भी हो सकता है, मतलब नो वन रियली नोज व्हाई मार्केट गोज डाउन और गोज अप। सैमसंग टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ मोर इन श्रीपेर उम्बुदुर प्लांट। तो मतलब एकदम फ्रेश न्यूज़, अच्छी न्यूज़। सैमसंग अपने श्रेप ये जो प्लांट है, मैं वापस प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, चेन्नई तमिलनाडु में है ये, तो इसके ऊपर ये अपना 1000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं और 100 न्यू जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। इसके अलावा इस न्यूज़ में कुछ नहीं है। और थोड़ी 2-3 न्यूज़ यहाँ पे और है। ये क्या हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है, वेट। सो एप्पल टू ग्रो इट्स ऑर्चर्ड इन इंडिया। एप्पल टू ग्रो इट्स ऑर्चर्ड मतलब वो अपनी प्रोडक्शन जो है आईफोन की वो डबल करना चाहते हैं, और 70 to 80 मिलियन पर यूनिट्स पर ईयर, सॉरी 70 to 80 मिलियन यूनिट्स पर ईयर करना चाहते हैं अचीव बाय 2026 एंड। रिलायंस रिटेल सेल्स राइज 16% बट डिमांड येट टू फुल्ली रिकवर। रिलायंस रिटेल की न्यूज़ कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे। हालांकि उनकी सेल्स बढ़ी है, बट उनको अभी नहीं लगता कि डिमांड फुल्ली रिकवर हो पाई है। यहाँ पे आप देखेंगे द कंपनी सेड द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-2025 with elections and monsoon season was slightly weak, but it saw gradual recovery in the सेकेंड हाफ, तो फ्यूल्ड बाय फेस्टिव डिमांड एंड महाकुंभ। तो मतलब दिवाली और महाकुंभ जो भी हुआ, इसको मिला मिलू के सेकेंड हाफ जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था कंपनी के लिए। बट फर्स्ट हाफ में जिसमें इलेक्शंस थे और मॉनसून सीजन चल रहा था, वो इनके लिए स्लो था, और इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अभी पॉकेट्स फुल्ली रिकवर नहीं हुए। एम्ड एट इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये इस साल इनका ट्रेंड था कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएं और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं। बहुत सारे स्टोर्स इन्होंने क्लोज भी किए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि 2659 उन्होंने स्टोर्स खोले थे, बट मतलब इस पूरे साल के अंदर, और 2100 स्टोर्स को बंद भी किया। ये कौन से में, रिलायंस रिटेल वाले स्टोर की बात मैं कर रहा हूँ। तो वो इन्होंने कुछ बंद भी किए, बट अब ये बोल रहे हैं कि हम स्टोर्स बंद करने से रिलेटेड हम हो गया हमारा, यानी कि अब और स्टोर्स बंद नहीं होंगे, अब सिर्फ न्यू ही स्टोर्स खोलेंगे, और यही लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ये सब जो ऊपर लिखा था उसका मतलब वही कन्वर्ट होके इस चीज में दिखता है कि ये लोग स्टोर बंद भी कर रहे हैं, विच इज स्टोर रेशनलाइजेशन प्रोसेस। यानी कि जहाँ वहीं पे आप बेसिकली वही वाला स्टोर आप ऑपरेट करेंगे जो कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज को मीट करता है, जैसे सेल्स ग्रोथ हो रही है या फिर प्रॉफिटेबल है स्टोर अपने आप में, वो सब चीज़ें मीट जो करता है उन्हीं को ये लोग रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर रेशनलाइजेशन हो रही थी, बट अब ये लोग 500 नेट एडिशन हुए इस साल में, बट अब ये और शट डाउन नहीं करेंगे। इंडिया है सॉलिड अपॉर्चुनिटीज बट वोलाटाइल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, PNG। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि पाकिस्तान और ये सब क्यों हो रहा है, और ये मतलब क्यों हो रहा हो सकता है, लाइक वन ऑफ द रीजंस। तो वो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ में कन्वर्ट होते हुए दिखता है। यहाँ पे बोला गया है
PNG जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जो क्लिनिक प्लस के मेकर हैं, और एक्चुअली मतलब क्लिनिक प्लस बहुत छोटा एग्जांपल हो गया, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े कंज्यूमर गुड्स मेकर हैं। तो इनको लगता है कि इन्होंने कमेंट किया है कि इंडिया के पास सॉलिड अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक ऐसी कंपनी है कंज्यूमर गुड्स में बाहर की जिनका प्रोडक्शन प्लांट भी इंडिया के अंदर है और R&D प्लांट्स भी इंडिया के अंदर हैं, विच इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट्स। तो काफी अच्छी बात है। बट इन्होंने स्टिल बोला है कि ये वोलाटाइल है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और हम प्रोडक्शन भी करते हैं, हम यहाँ पे R&D भी करते हैं, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सिमिलर ग्रोथ पैटर्न या सिमिलर कोई भी पैटर्न्स इंडिया में। तो दैट इज इट, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई खास न्यूज़ है नहीं यहाँ पे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड द यूट्यूब लिंक्स। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो।